देखिए एरिया निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बेसिक, अगर आपको याद हो तो ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया गया है, मतलब ये हो गया, ये एफ एक्स हो गया। अगर ये a और b के बीच में x एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है कि ये होता है एफ एक्स इंटू एक्स ए से बी के बीच में। एरिया मैंने कहा था माइनस में नहीं होता है, तो अगर कोई पोर्शन माइनस में आएगा तो उसको आप प्लस करोगे। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एक से अधिक कर्व दे दिया जाए तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आएगा, या तो मेंशन कर देता है, या तो यहाँ पे मेंशन कर देगा बिटवीन x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी, या तो ये मेंशन कर देगा जिसके चांसेस काफ़ी कम है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि बेसिकली जो आपसे पूछा जा रहा है ये कुछ ऐसे हो गया, ये मान लेते हैं एफ एक्स हो गया, ये मान लेते हैं जी एक्स हो गया, सॉरी ये मान लेते हैं जी एक्स हो गया, और यहाँ पे दिया गया है कि x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी के बीच में ये मान लेते हैं x इक्वल्स टू ए है एंड दिस वन इज x इक्वल टू बी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ये हो गया, y इक्वल टू जी एक्स नीचे हो गया, a और b के बीच में। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, फार्मूला जो आपको बताया गया, फार्मूला क्या बताया गया है कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाता है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। सेम फार्मूला होता है और कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँ कि एफ एक्स जो कर्व दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपने बनाया हुआ है ऊपर, यह कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है ए और बी के बीच में, तो देखिए ध्यान से कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ये पूरा इसका एरिया हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स ए से बी के बीच में। एफ एक्स यानी ऊपर वाला कर्व एक्स एक्सिस के साथ ए और बी के बीच में जो एरिया बना रहा है वो इतना हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी एक्स जो कर्व है यह एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाएगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ के बीच में, ए से बी के बीच में। ये देखो यहाँ से कौन सा वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया। ये पूछा क्या गया है कि एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया, तो एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया तो देखिए ध्यान से ये वाला होगा, ये वाला। तो ये वाला एरिया अब हम कैसे निकालें, इस पूरे में से, पूरे मतलब एफ एक्स में से अगर हम नीचे वाले पोर्शन पे यानी जी एक्स वाले पोर्शन को अगर हम माइनस कर दें तो यह जो एरिया आएगा यही होगा एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया, ये वाला। तो ये जो एरिया आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए से बी इंटीग्रेशन और डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर इसको हम अलग करें तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स को आप ए और बी के बीच में इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं यहाँ पे जी एक्स आपका ऊपर हो सकता है नीचे हो। अगर यही कर आप ऐसे बनाते यहाँ पे एफ एक्स मान लीजिए ये हो गया और जी एक्स मान लेते हैं नीचे कहीं हो जाता है, तो अब अगर ए और बी के बीच में एरिया आप निकालते हो तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। तो आपको यहाँ पे अब ये नहीं करना है कि जी एक्स की वैल्यू माइनस में है तो उसको हम प्लस करेंगे, जी एक्स की वैल्यू माइनस में है, माइनस अगर आप करोगे फार्मूला क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। अगर नीचे है ये एक्सिस के, इसका मतलब ये एरिया माइनस में आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस होना भी चाहिए क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे एरिया ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे एरिया कम मिलेगा। तो यहाँ पे दिमाग में ये ना आया आपके कि नीचे है तो इसको हटा दे या माइनस कर दे, कुछ नहीं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इफ एनीथिंग अनवांटेड तो वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, आपको यहाँ से कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है। इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे फिर से आप वही करोगे कि एफ एक्स में से जी एक्स को माइनस करेंगे और जो आएगा उसको आप इंटीग्रेट करेंगे ए और बी के बीच में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लूँ अगर
मान लो एक क्वेश्चन में लूँ, and the area bounded by the curve y equals to log x, y equals to मान लेते हैं टू पावर x, x equals to 1 and x equals to 4। ये मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि log x से ध्यान से देखो यहाँ पे दो कर्व अब आपको मिलेगा। इसके पहले जो आपने किया था वहाँ पे एक सिंगल कर्व था, वहाँ पे इसलिए x एक्सिस के साथ एरिया पूछा गया था। यहाँ पे दो कर्व है, तो यहाँ पे पहला कर्व दिया गया y इक्वल्स टू log x, ये आपने ग्राफ बना लिया। इसके बाद गिवन है y इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन ये दिया गया है, इसका आप ग्राफ बना लो। ये देखो ध्यान से कुछ ऐसे हो जाएगा, फाइंड 1, 0 हो जाएगा 0, 1। आपको पता है log x और e पावर x, मैं क्या होगा इसको e पावर x कर देते हैं। तो log x और e पावर x दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जानते हैं आप लोग। x इक्वल्स टू 1 ये वाला पॉइंट हो गया, x इक्वल्स टू 4 यहाँ दिया गया, इधर कहीं में होगा। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4 ये हो गया। देखो इनके बीच का एरिया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। ऊपर क्या है, e पावर x है, तो e पावर x में से नीचे क्या है, log x है। log x को आप माइनस कर दो, जो आएगा इसी को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 4 के बीच में, तो ये 1 से हो गया 4। इसको आप सॉल्व कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। log x का जब मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था इसको याद रखिएगा, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो या अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे आप log x को बाद में आप इंटीग्रेट करने नहीं जाओगे। तो log x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, वैल्यू आप रख के सिंप्लीफाई करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया या जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, यहाँ पे देखो ध्यान से दो कर्व दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया है x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b के बीच में, 1 से 4 के बीच में। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे a और b के बीच में एरिया पूछे, रेयर आपसे पूछ दिया जाएगा। ऐसा काफ़ी कम चांस है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाए, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में एरिया हम कैसे निकालते हैं। यानी अगर क्वेश्चन ये दिया गया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx and y equals to gx। अभी देखो आपने क्या किया था, दिया गया था बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, a और b के बीच में, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। तो जब कुछ नहीं दिया गया है तो जनरली क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ नहीं दिया गया है इसका मतलब है कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पे करेंगे दो पॉइंट पे करेंगे, जहाँ पे करेंगे एक a होगा और एक b होगा, उन्हीं के बीच का एरिया आपको निकालना होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, fx मान लेते हैं ये है, एक कर्व यहाँ पे दिया गया है gx मान लेते हैं इसके नीचे कुछ है ऐसे। अब दोनों कर्व देखो ध्यान से एक दूसरे को यहाँ पे और यहाँ पे कटती है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है। तो अभी तक क्या था, a और b दिया गया था, इस क्वेश्चन में आपको a और b गिवन नहीं है। तो पहला काम करेंगे कि fx को और gx को दोनों को आप सॉल्व करोगे,
सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे, मीन्स दोनों को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कि a और b होगा। निकालने के बाद अब कंसेप्ट वही है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। ऊपर वाले में से अगर हम नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। अब यहाँ फिर देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है। यहाँ पे gx ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला है, ऐसा बोल देते हैं। ये नहीं होगा। जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, बाद में क्या है, पहले क्या है, उससे मतलब नहीं। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके बीच में आप देखो तो ऊपर वाला ये ब्लैक वाला कर्व हो गया। ब्लैक वाला मतलब ये हो गया fx। तो ऊपर वाला कर्व fx है, तो fx में से माइनस करेंगे नीचे वाला। इन दोनों के बीच में नीचे वाला देखो कौन सा, ब्लू वाला कर्व है। ब्लू मतलब ये gx हो गया। तो fx में से gx को हम माइनस करेंगे। कहाँ से कहाँ के बीच में, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में। एक a है और एक b है, तो a से b के बीच में हम इनको माइनस कर देंगे इंटीग्रेट करके। यह जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में दोनों कर्व जो एरिया बाउंड कर रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता चलेगा कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। अगर तो आप कुछ मत करो, अगर आप fx में से gx को माइनस करके सॉल्व करो, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो अगर हम gx में से fx को माइनस कर देते तो ये -5 आ जाता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कम में से ज़्यादा को माइनस किया है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है मतलब कम में से आपने ज़्यादा को माइनस किया, और एरिया तो कभी माइनस होता नहीं। तो अगर माइनस आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल इसको प्लस कर देना है, यानी आपका आंसर हर हाल में यही होगा। तो अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इस पर, बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन में ले रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड मान लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये दो कर्व दिया गया, आपसे कहा जाए कि इनके बीच का एरिया बताइए। तो देखो ध्यान से, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला होता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y की बात करें तो ये भी एक पैराबोला होता है। तो दोनों कर्व के बीच का एरिया आपसे पूछा जाता है, मतलब ये वाला पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है। ये तो होगा सबको, ये वाला कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो ये दोनों कर्व आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ये वाला है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y ये वाला है। दोनों के बीच का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो एरिया निकालना तो सिंपल है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। तो ऊपर वाला कर्व जो है ये ब्लू वाला है, पैराबोला है, इसमें से माइनस करेंगे। नीचे वाला कर्व ये ब्लैक वाला है, ये भी एक पैराबोला है, इसको P1 बोल देते हैं। और इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ के बीच में, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में। ये जीरो दिख रहा है, मान लेते हैं इसको, ये a है x की वैल्यू, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू b है। तो x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b के बीच में आपको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला पैराबोला, ऊपर वाला मैंने क्या कहा था, जहाँ पे कट करेगा आप इसके बीच में देखोगे तो ऊपर ये ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला ये हो गया। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ब्लू वाले का। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 4x माइनस नीचे वाला पैराबोला, नीचे ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ से y कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4। अब ये आपका आंसर हो गया। बस आपको करना क्या है, a और b की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो a और b अब कैसे निकालें, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। एक कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और एक है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू वाई हो गया। ये y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं।
तो y का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, ये हो गया एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 16 इंटू 4 64x। इधर लेके आइए तो x कॉमन हो जाएगा 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और 4 आ गई, तो ये a की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई और b की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। मतलब आपको सॉल्व कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 4 तक। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो a और b की जो वैल्यू होती है जनरली गिवन नहीं होता है, आपको सॉल्व करना होगा, आपको सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, वह a और b हो जाएगा, ऊपर वाले में से आप नीचे वाले को माइनस करोगे, यह जो आंसर आएगा यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और। मान लो आप क्वेश्चन दिया गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, और एक मान लो दिया गया है एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, ये एक एलिप्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका फिगर देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, ये x हो गया, y हो गया, ये पॉइंट आप जानते हो a, 0, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये पॉइंट हो जाएगा 0, b, b की वैल्यू भी आपको पता है। तो ये एलिप्स का इक्वेशन हो गया। आगे कह रहा है कि एक लाइन दिया गया है x बाई 3 प्लस वाई बाई इक्वल्स टू 1, ये देखो x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 है, ये इंटरसेप्ट का फॉर्म है, x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से पास करेगा, दोनों को मिला दो आप, तो ये देखिए लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों कर्व के बीच का आप एरिया बताइए, तो देखो ध्यान से, दोनों कर्व के बीच का एरिया क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। अब सिंपल है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ऊपर क्या है y इसका एलिप्स का, नीचे क्या है y लाइन का, तो ऊपर वाले में से आप नीचे वाले को माइनस करो कहाँ से कहाँ के बीच में, ये दिख रहा है, यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है, x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 0 से 3 तक। अब ये देखिए हो जाएगा 0 से 3 तक y एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन ये है या ये है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 4 को वहाँ भेज दीजिए तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 बाई 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट आप ले लो, तो एलिप्स के लिए वाई की वैल्यू 4 बाई 9 का स्क्वायर रूट 2x3 हो गया, और ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में माइनस लाइन, लाइन का इक्वेशन ये है, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, अगर y बाई 2 की वैल्यू हम निकालें तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई 3, यानी हो गया 3 माइनस एक्स अपॉन में 3, इसको आप यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा फिर से 2/3, 3 माइनस एक्स। इसी को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली देखो ये है, बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर दो कर्व दिया गया है तो इनके बीच का हम एरिया कैसे निकालेंगे ये आप यहाँ से देख सकते हो। एक दो क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए दिया गया है अगला क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x, मिल रहे हैं।
0 to π/2। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि 0 से π/2 के बीच में, इसका मतलब ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। आप यहाँ sin x का और cos x का दोनों का ग्राफ बनाओ 0 से π/2 के बीच में। sin x की अगर हम बात करेंगे तो ये देखो ऐसे आ जाएगा, ये हो गया y इक्वल्स टू sin x। अगर हम cos x की बात करेंगे, क्योंकि सिंपल कर्व है, तो cos x का देखो ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा। तो दोनों के बीच का एरिया आपसे पूछा जा रहा है 0 से π/2 के बीच में। sin x cos x आप चाहे तो यहाँ बिटवीन x एंड x एक्सिस भी कर सकते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको कुछ अजीब मिलेगा। ये वाला पॉइंट, यहाँ पे दोनों का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी, ये π/2 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम 0 से π/4 तक जाए तो 0 से π/4 तक ये ब्लू वाला कर्व आपको लेना है, क्योंकि एरिया आप एक्स एक्सिस के साथ बताने जा रहे हो, तो आपको ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला। और अगर हम π/4 से π/2 के बीच में जाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन आपको लेना है, यानी एक में ये वाला पोर्शन आपको लेना है और एक में ये वाला पोर्शन आपको लेना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 0 से π/4 तक अलग कर्व है आपका, π/4 से π/2 के बीच में अलग कर्व है। तो जब आप 0 से π/2 के बीच में सॉल्व करोगे तो ग्राफ आप बनाओगे तभी ये समझ पाओगे आप कि 0 से π/4 तक आपको जाना था पहले, और यहाँ पे ब्लू वाला कर्व है जो कि sin x है, तो 0 से π/4 के बीच में sin x को आप इंटीग्रेट करोगे। और प्लस यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा कर्व है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम माइनस करेंगे तब जब एक कर्व कोई ऊपर हो एक नीचे हो। यहाँ ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। 0 से π/2 के बीच में पूछा गया है, तो 0 से π/4 के बीच में एक कर्व है, π/4 से π/2 के बीच में दूसरा कर्व है, ये वाला। तो ये देखो हो जाएगा कितना, और आगे चले तो π/4 से π/2 तक अगर हम जाएंगे तो ये हो गया cos x। इसी को आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन देखो, इसको लिखिए, एक दो क्वेश्चन पहले और देख लें, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी आपने सॉल्व किया, कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे दो सर्कल मिल जाएगा या एक सर्कल एक पैराबोला मिल जाएगा और आपसे कहेगा कि इनके बीच का एरिया बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी एक आप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या एरिया बिटवीन x² + y² इक्वल्स टू, मान लेते हैं 9 है, एंड y² इक्वल्स टू 4x है। अब देखो यहाँ पे x² + y² इक्वल्स टू 9 सर्कल हो गया, y² इक्वल्स टू 4x पैराबोला हो गया। अब यहाँ पे कौन सा एरिया लें, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आप बुक वगैरह देखेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, स्मॉलर वन या बिगर वन कह देगा, दोनों कर्व के बीच का एरिया बताओ जो कि स्मॉलर है, मतलब जो कम वाला एरिया कवर कर रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो कम वाला एरिया आपका ये वाला हो जाएगा, ये पूरा ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे आप तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये पॉइंट आपको पता है 0 x की वैल्यू, ये सर्कल के लिए r की वैल्यू पता है, तो ये भी पॉइंट आपको पता चल गया, ये 0 0 और ये पता चल गया 3,0। अब अगर हम देखें ध्यान से तो जितना एरिया ऊपर वाला होगा उतना ही एरिया नीचे वाला होगा। तो अगर हम ऊपर वाले एरिया को निकाल के ट्वाइस कर दें तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे बोलें OABC। अगर आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि एरिया आपसे अगर पूछा जाए OABC का,
तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी सी। ओ बी सी मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया हम निकाल दें, वाइज कर दें। अब ओ बी सी का एरिया देखो कैसे निकालेंगे, ओ से बी तक आपको जाना है, ओ से बी तक देखो ध्यान से 2 कदम मिल रहा है। पॉइंट सी तक अगर हम जाएंगे, मीन्स इस पॉइंट को अगर हम ए बोलें, तो ओ से लेके ए के बीच में आपका ये पैराबोला है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोला है। और जब हम ए से लेके बी तक जाएंगे तो उस केस में यहाँ पे सर्कल आपको मिल रहा है। तो दोनों कर्व अलग अलग है, दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। तो ये कैसे करें, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ओ से ए तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू ए तक अगर हम चलें, 0 से ए की वैल्यू अभी निकालेंगे, तो यहाँ पे y क्या होगा, पैराबोला का होगा ये वाला। और अगर हम आगे चले ए से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, टी तक, तो यहाँ पे y क्या है, ये ब्लैक वाला पोर्शन जो कि सर्कल है, तो यहाँ पे y हो जाएगा सर्कल। अब कई चीज़ें हैं, सबसे पहला काम तो ए कैसे निकालें, पैराबोला के लिए y निकालना सिंपल है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी √4x। सर्कल के लिए भी y आप निकाल लोगे, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें पूरा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 0 से ए की वैल्यू बता रहे, पैराबोला के लिए y की वैल्यू हो जाएगी 4x का स्क्वायर रूट प्लस ए की वैल्यू बता रहे, सर्कल के लिए y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आ गया होगा समझ में। अब ए कैसे निकालें, देखो यहाँ से पता चल जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, वाई स्क्वायर की जगह अगर यहाँ पे हम 4x रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4x इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल दो आप, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, परफेक्ट स्क्वायर बना दिए, तो ये हो जाएगा 13। एक्स की वैल्यू चूंकि आप 0 के राइट में हो तो माइनस 9 तो लोगे नहीं, तो ये इतना हो गया और यही ये हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप। इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा एरिया हो जाएगा। तो बेसिकली अगर 2 कर्व दिया गया है तो इनके बीच का देखिए एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका है, फार्मूला है, और फार्मूला नया नहीं है, आपने जो पढ़ा हुआ है वही है। अगर दोनों कर्व एक दूसरे को ऊपर नीचे इंटरसेक्ट करते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। अदरवाइज क्या है कि जहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ से हम चलेंगे तो ए पे चेंज हो गया, ए के पहले दूसरा कर्व था, ए के बाद में दूसरा हो गया, तो जहाँ पे कर्व चेंज होता है ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकाल देंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा, और उससे ज़रूरी बात यह है कि इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके आगे कर लेना, तो ये नहीं कि कर लेना, क्योंकि एरिया में आंसर आपका फिक्स है, 5 है तो 5 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ छोड़ देते हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन सही नहीं होता है, तो आप पूरा जरूर सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। एरिया बिटवीन मान लीजिए दिया गया y इक्वल्स टू 4.1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इनके बीच का एरिया आपसे पूछा गया है। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो सिंपल है, पैराबोला है, बना देंगे। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे y इक्वल्स टू दिस वन, ये जो कर्व दिया गया है इसका हम ग्राफ कैसे बनाएं। ग्राफ अगर बन गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब जब भी ग्राफ बनाते हैं आपको पहले बताया जा चुका है, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, उसका हमेशा आप यूज़ करो। x को 0 करके y निकालो, y को 0 करके x निकालो, मतलब ये पता करो
कि जो कर्व गिवन है यह एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये पता करो जो फंक्शन दिया गया है इवन है नहीं है, आंट है नहीं है, उसका एसिम्प्टोट क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो उसके बाद आप मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकाल के कर्व का नेचर वगैरह आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि आपने ग्राफ काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। देखो जो दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम 0 होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मिनिमम होगा या डिनोमिनेटर अगर मिनिमम होगा तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया एक्स इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, यहाँ पे 0 कर देते हैं, ये इतना है। मतलब ये है कि कर्व जो होगा यह y एक्सिस को मैक्सिमम यहाँ पे कट करेगा, इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। एक चीज़ और देखो कि y यहाँ पे जो है y का मतलब fx जो यहाँ पे दिया गया है ये इवन फंक्शन है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे y को 0 करें, y को अगर हम 0 करें तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ अजीब सा आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि y कभी 0 नहीं होगा। y कभी 0 नहीं होगा का मतलब ये हुआ, इसको हम देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि y एक्सिस जो होगा वह इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट होगा। मतलब ये है कि कर्व कभी y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो केवल इस बिहाफ पे हम ग्राफ को बनाना चाहें तो देखो क्या है, कर्व जो है इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इसके नीचे होना है, इवन है मतलब जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। आपका कर्व कभी इसको क्रॉस नहीं करेगा, y एक्सिस एसिम्प्टोट का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस चला जाएगा। x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, नीचे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी इन सबों को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो ये देखो ध्यान से कर्व कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा। और चूंकि फंक्शन इवन है तो वैसा ही कर्व इधर भी आपको मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन में आपसे ये वाला एरिया पूछा गया है, हो जाना चाहिए। दोनों को सॉल्व करो, देखो जो एरिया इधर का होगा वही इधर का होगा। आप यहाँ एक्स एक्सिस के क्रॉस भी एरिया निकाल सकते हो, चाहे तो वाई के अगेंस्ट में निकाल सकते हो। अगर वाई के अगेंस्ट निकालोगे तो ये पॉइंट आपको निकालना होगा वाई की वैल्यू 0 से ये यहाँ तक, कर्व आपका ब्लैक वाला होगा, इसके बाद ऊपर कर्व आपका ब्लू वाला हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हो। ये पॉइंट आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट अगर हम ए बोलें तो देखो ध्यान से ये वाला एरिया हम निकाल लेते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, जो आएगा उतना ही एरिया इधर होगा, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। पूरा एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से ए तक, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, ऊपर ये हो गया ब्लू, ब्लू मतलब ए वाला कर्व हो गया, तो y की वैल्यू ये है, माइनस नीचे ये हो गया, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 4, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके की वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो ग्राफ जरूरी है, क्वेश्चन मैंने आपको आसान बताए हैं, स्कूल के लेवल के बताए हैं, इसको आप रिवाइज करिए। इसके बाद मैं आपको आगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी बताऊंगा। स्कूल का बताने के बाद तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके एनसीईआरटी में करा के उसके बाद क्वेश्चंस आईआईटी में जो आ चुके हैं 1-2 क्लास उस पर ले लूँगा। हाँ, बेसिक आपका यही है। इसके बाद केवल आपको ग्राफ आना चाहिए, नया कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसको करिए, आगे फिर आपको बताते हैं। थैंक यू।